आज हम चर्चा करेंगे जीवन के उस सत्य की जो हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। यह सत्य है, कर्म का रहस्य। मनुष्य जन्म लेता है, जीता है और अंत में इस संसार को छोड़ देता है, परंतु इन सब के बीच उसका जीवन किस पर टिका होता है? सिर्फ और सिर्फ उसके कर्मों पर। सुबह उठना, कर्म खाना खाना, कर्म पढ़ाई करना, काम करना, दूसरों से बात करना, सब कर्म, यहां तक कि चुप बैठना भी एक कर्म है। परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अपने कर्मों का रहस्य समझते हैं? क्या हम जानते हैं कि क्यों श्री कृष्ण ने कहा कर्म करो पर फल की चिंता मत करो? आज की इस यात्रा में हम धीरे धीरे इस गूढ़ रहस्य को समझेंगे। हम देखेंगे कि कर्म केवल क्रिया नहीं बल्कि आत्मा की प्रगति का मार्ग है। हम जानेंगे कि कैसे कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन को सरल, शांत और दिव्य बना देता है। बहुत से लोग मानते हैं कि कर्म केवल बाहरी कार्य है, जैसे घर बनाना, व्यापार करना, पूजा करना। परंतु गीता कहती है कर्म 3 प्रकार के होते हैं: शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। इसलिए सिर्फ हाथ पैर हिलाना ही कर्म नहीं है। सोचना, बोलना और चुप रहना सब कर्म है। एक साधु और शिष्य नदी किनारे बैठे थे। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? दिन भर तो बस ध्यान में बैठे रहते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ध्यान करना ही सबसे बड़ा कर्म है, क्योंकि जब मन शांत होगा तभी बाकी सारे कर्म सही दिशा में होंगे। हर छोटा बड़ा कार्य कर्म है, इसलिए हर क्षण सचेत रहना आवश्यक है। भगवान ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं, क्योंकि फल कभी हमारे बस में नहीं होता। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है। किसान बीज बोता है, परंतु वर्षा और धूप उसके हाथ में नहीं। विद्यार्थी पढ़ाई करता है, परंतु परिणाम तभी आएगा जब भगवान चाहेंगे। डॉक्टर इलाज करता है, परंतु जीवन और मृत्यु ईश्वर के अधीन है। 2 राजा थे, एक हर काम का परिणाम तुरंत चाहता था। पेड़ लगाया तो कल ही फल चाहिए, सेना भेजी तो तुरंत विजय चाहिए, फल न मिलने पर वह दुखी रहता। दूसरा राजा बस कर्म करता और फल भगवान पर छोड़ देता। नतीजा, उसका मन शांत और प्रसन्न रहता। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तभी जीवन में शांति आती है। महाभारत युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने ही भाई बांधवों, गुरुओं और मित्रों को देखा। उसका मन कांप गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपने ही लोगों को मारकर मैं सुखी कैसे रहूंगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तेरा धर्म है, युद्ध करना यह तेरा कर्म है। जीत या हार तेरे हाथ में नहीं, तेरा काम है। कर्म करना, परिणाम भगवान पर छोड़ दे। यही शिक्षा जीवन में भी लागू होती है। कभी परिवार में संघर्ष होता है, कभी पढ़ाई या नौकरी में कठिनाई आती है, कभी मन में निराशा आती है, लेकिन याद रखो, हमारा काम केवल कर्म करना है। फल अपने समय पर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सबसे बड़ा योग है। माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, बिना कुछ पाने की उम्मीद किए। सूर्य हर दिन प्रकाश देता है, पर बदले में कुछ नहीं मांगता। एक संत जंगल में सबको पानी पिलाते थे। लोग आते जाते पीते और चले जाते, कभी किसी ने धन्यवाद नहीं कहा। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, लोग आभार तक नहीं जताते, फिर भी आप सेवा क्यों करते हैं? संत ने कहा, मैं सेवा उनके लिए नहीं, भगवान के लिए करता हूं। फल उनका काम है। निस्वार्थ कर्म ही सच्चा कर्म है। लोग अक्सर कहते हैं सब भाग्य पर है, परंतु गीता कहती है भाग्य भी कर्म से बनता है। बीज बोना कर्म है, उसका फलना भाग्य है। लेकिन अगर बीज ही नहीं बोया तो फल कहां से आएगा? एक आदमी भाग्य के भरोसे बैठा रहा, दूसरा आदमी मेहनत करता रहा। आखिर में जिसने कर्म किया वही सफल हुआ। भगवान पर भरोसा रखो, पर कर्म करते रहो। जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है, उसका मन शांत हो जाता है। क्रिकेट खिलाड़ी का काम खेलना है, स्कोर अपने आप आता है। विद्यार्थी का काम पढ़ना है, रिजल्ट अपने आप आता है। जब मन शांत होता है तभी आनंद मिलता है, और जब आनंद मिलता है तभी जीवन सार्थक होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, तू आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। तेरा काम है धर्म का पालन करना। अर्जुन ने जब यह सत्य समझा तब उसने धनुष उठाया और युद्ध किया। फल की चिंता नहीं की, बस कर्म किया। यही था कर्म योग का रहस्य। आज के जीवन में गीता की शिक्षा कैसे लागू करें? विद्यार्थी पढ़ाई मेहनत से करो,
परिणाम अपने आप आएगा। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करो, लाभ अपने समय पर मिलेगा। परिवार, प्रेम और सेवा करो, बदले की उम्मीद मत रखो। सोशल मीडिया पर काम करो, व्यूज की चिंता मत करो। हे मित्र, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कर्म फल की चिंता छोड़ दो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो और भगवान पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी और ज्ञानी कहलाता है। इसलिए कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है। फल तो भगवान अपने समय पर देंगे। आगे की कहानी जाने पार्ट 2 में। अभी सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करें। जल्द ही मिलते हैं पार्ट 2 में।